नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे दिल्ली में बढ़ता मुफ्त राशन और शिक्षकों का रोल। 81 करोड़ लोग जब लॉकडाउन हुआ तो अपने अपने घरों से बहुत दूर थे। ऐसे में केंद्रीय सरकार ने अन्नपूर्णा की तरह सामने आते हुए राज्य सरकारों को भी आह्वान किया कि कोई भूखा ना सोए। दिल्ली की सरकार ने इस बात को सूत्र लेते हुए ये तय कर दिया कि कोई व्यक्ति रात को भूखा नहीं सोएगा। 421 स्कूलों के अंदर उन्होंने इस तरह के शिविर लगाए हैं कि जहाँ पर उन लोगों को जिनके पास आधार है लेकिन और कोई आईडी नहीं है, वो लॉक ऑन करके इस लॉकडाउन के टाइम में 5 किलो राशन ले सकते हैं। कोई भी वैसे तो लोकतांत्रिक सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने नागरिकों को सुरक्षा दे, स्वास्थ्य दे और भोजन की गारंटी दे, और आपातकाल आ जाए तो उनकी ये भूमिका और विस्तृत हो जाती है। यही विस्तृत वजहों से सरकार ने अपने भंडारों का मुंह खोल दिया है। कोशिश है कि विस्थापित फिर से अपने अपने घरों पे चले जाएं, पर जो नहीं जा पा रहे उन लोगों को उन्हीं जगहों पर खाना दिया जाए। इसकी पड़ताल करने के लिए और जांच करने के लिए हम कई स्कूलों में गए, कई रैन बसेरों में गए और कई राशन की शॉप्स पे गए। तो हमने क्या पड़ताल ली, आइए देखते हैं। आइए साथियों, आपको लेकर चलते हैं दीवानचंद आर्या स्कूल, वर्धमान रोड, लोधी कॉलोनी। यहाँ पर ड्राई राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और ये उन लोगों के लिए हो रही है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अपने आधार के बेस पर उन्होंने ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन कराया है। देखते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। पहले बात करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल से जो इस डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज हैं। हाँ जी सर। आपका नाम क्या है? आनंद प्रकाश आर्य। उसका सर ऐसा है, हमारे पास एक लिस्ट आई है, तो लिस्ट के आधार पर जो है हम उनके जो मोबाइल पे है उसको देख करके जो है हम उनको दे रहे हैं राशन। और एक व्यक्ति को जो है 4 किलो गेहूँ और 1 किलो जो है चावल के हिसाब से दे रहे हैं। और हमारे पास अभी जो है क्योंकि 82 बोरी गेहूँ की आई है और 20 बोरी जो है हमारे पास चावल आया है। और आज से ही हमने जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्क जो है शुरू किया है। इसमें हमने अपने स्टाफ के 3 लोगों को लगा रखा है। एक रजिस्टर भी हम मेंटेन कर रहे हैं और एक हमारे जो है उसमें ऑनलाइन उनकी रसीद को जो है वो चेक कर रहे हैं। आप प्रिंसिपल हैं और आपके साथ में मैं देख रहा हूँ कुछ टीचर्स भी बांट रहे हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि इससे पढ़ाई पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं? नहीं, वो हमारे जो है हम मतलब डेली बेस पर लगा रहे हैं। मतलब किसी दिन 2 टीचर लगा दें, किसी दिन 3 टीचर लगा करके रोटेशन पे है हमारे ये टीचर। टीचर ज़रूर होते हैं? हाँ जी सर। वो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं उन दिन? हाँ जी। हाँ, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं? हाँ जी। हाँ। तो आपको नहीं लगता ये आपके ऊपर एक नया जिम्मेदारी आ गई है? नहीं, जिम्मेदारी आई है। हाँ, जिम्मेदारी तो है, लेकिन ये काम ठीक है, कोई सामाजिक काम है, क्योंकि जब गवर्नमेंट इतना सारा काम कर रही है तो उसके साथ हम भी जुड़े हैं। तो गवर्नमेंट के साथ हम भी हैं, तो इसलिए हम भी ये काम करने में जो है हमें भी अच्छा लग रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है। क्या आप दिल्ली गवर्नमेंट के? हम दीवानचंद आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर इकोनॉमिक्स सीपी सैनी। अच्छा, सैनी साहब ये आपके साथी हैं? हमारे साथी हैं शिव कुमार जी हैं। हमारे साथी इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हैं ये भी। अच्छा। हाँ जी, इसी स्कूल के टीचर हैं। ये कौन सा सिस्टम से आप इन लोगों को दे रहे हैं? किसी को आप 2 दे रहे हैं, किसी को 4 दे रहे हैं, किसी को 8 दे रहे हैं? ये सिस्टम ऐसा है कि एक पर्सन को 4 किलोग्राम गेहूँ मिल रहा है और 1 किलो राइस मिल रहा है। अच्छा। जितने उनके मेंबर होते हैं कार्ड के अंदर, वो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके गेहूँ मिल जाएगा और 4 वो उनका वो राइस मिल जाएगा। अभी सिर्फ ये 2 चीज़ें दे रहे हैं? अभी सिर्फ राइस और व्हीट दे रहे हैं, और बाकी जो फूड खाने के लिए वो अलग है, वहाँ पे सप्लाई हो रही है गेट पे। कितने दिन का ड्राई राशन है? ये अभी फर्स्ट किस्त है इनकी, इसके बाद नेक्स्ट बाद में इशू करेंगे। आधार कार्ड दे दो। राइस 4 ये लो। 5 किलो कर दो। 5-4 मसाले पहले वाला भर दिया 5 किलो। मेहरुल, आपको जो ये राशन मिला है, क्या ये आपके परिवार के लिए पूरा है और अच्छा है? बहुत अच्छी है, हम जितने ही देगा उतना ही खा लेंगे। बहुत अच्छा है। क्या मिला आपको? कुछ भी यही चावल 12 किलो फर्स्ट टाइम मिला है।
पहली बार मिला ये। मतलब कि आपके पास आधार कार्ड कम थे हाँ और लोग ज़्यादा हैं, हाँ। आपको लगता है इससे आपका पूरा महीना गुजर जाएगा? नहीं पड़ेगा तो क्या करूँ, दुकान भी थी वो भी बंद है, पटरी पे लगाते थे, हमारा तो मकान का किराया भी जा रहा। अच्छा, पटरी पे काम करते थे? हाँ आपका जी, रोज का क्या कमाना। करते थे? कचौड़ी समोसे लगा के अपने साइकिल पर गुजारा करते थे। अब मैं तो सोच रही थी हमें गांव चले जाने देते तो यहाँ से बेहतर गांव में थे। कहाँ पर? बदायूं। यूपी में? हाँ, गेहूँ भी हमारे सड़ गए, कर्ज लेके बोए थे तो गेहूँ भी खेत में सड़ गए, कोई ने नहीं काटे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं यूपी वाराणसी के रहने वाला हूँ। तो बनारस के आप रहने वाले हैं, जी। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, तो आप यहाँ क्या करते हैं दिल्ली में? सर यहाँ पे ऑटोमोबाइल के लाइन में काम करता है, इसमें काम छूटा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहे हैं और 5-6 परिवार यहीं पर फंसे हुए हैं बुरी तरह से। और अभी तो मैं बात किया था कि योगी सरकार जो वहाँ से बसें या ट्रेनें जो चालू होने वाली है, लेकिन कोई सूचना नहीं आ रही है। गाँव से पता हो रहा है कि अगर वहाँ से वहाँ पर लिखित ले लेंगे तो यहाँ पे आकर के हमें आसानी होगी, जो हमें वहाँ जाने के लिए सुविधा हो जाएगी, लेकिन अभी तो ऐसा कोई सूचना नहीं आया है। दूसरी बात है कि इसमें मेन बात यह है जो गरीब हैं, गरीबों के लिए तो अमीर तैयार है मदद के लिए, और जो सबसे अमीर है उनके मोदी जी तैयार हुए हैं। ये जो मिडिल क्लास है, मिडिल वाले सारी ये मरते हैं। अभी हमारी EMI कल कटी है, जो मोबाइल हमने ये मोबाइल परचेज किया था ना, इसकी EMI 1630 रुपये अभी कल कटी है। मोदी सरकार ने तो ये बोला था कि आपका EMI नहीं कटेगा, आपका ये नहीं होगा, सारी चीज़ हो रही, कोई चीज़ रुका कहाँ है। पड़ताल में आपने देखा, चाहे वो प्रिंसिपल हो, प्रोफेसर हो या फिर टीचर हो, सब इस मानवीय रूप से चल रहे हैं कि इस आपदा को हम निपटा लेंगे। और ये वे एश्योर कर रहे हैं कि जो राशन हमारे पास पे आया है वो उन्हीं लोगों को जाएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। उन्होंने ये भी एश्योर किया हम लोगों को कि हम लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग करके और मास्क लगे हुए लोगों को ही खाना दे रहे हैं, चाहे वो कच्चा खाना हो या फिर पका हुआ, जिसको जो ज़रूरत है उसको वो दिया जाएगा। अभी तक हम बात करते रहे वॉरियर्स, डॉक्टर की, नर्स की, हेल्थ वर्कर्स की, इवन तो सफाई वाले की और पुलिस वाले। शायद हम इस वॉरियर की लिस्ट में एक वॉरियर को छोड़ गए, जो शिक्षक। जैसे हम उन लोगों के लिए थाली बजाकर, मोमबत्ती जलाकर या पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान हमने बढ़ाया था, वैसे ही क्यों ना आओ शिक्षक के लिए एक घंटी बजाकर उसका सम्मान करें। घंटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब स्कूल लगता है तो घंटी बजती है और ख़त्म होता है तो भी, तो यह उसके सम्मान का सूचक है। लेकिन सरकार की मैं इस नीति के ऊपर मैं वापस आकर आपसे कहना चाह रहा हूं कि सरकार ने जो ये अन्नपूर्णा की नीति बनाई, उसके अंदर उनका लक्ष्य था कि ये कोरोना से हम 3 महीने के अंदर अंदर जीत जाएंगे। अगर 3 महीने से ज़्यादा चला तो ये फिर से एक बार रिव्यू हो सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। साथ ही खाद्य निगम से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया कि आने वाले 3 महीने के लिए मेरे पास में 2.1 करोड़ टन खाना है, जो कि ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा है। और फसल कटने के बाद धीरे धीरे भंडार फिर भर रहे हैं। ये भंडार भरते रहें, कोरोना पे हम जीत जाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग रास्ते में रुक गए हैं उनको वापस जो सरकार भेज रही है वह भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।